हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पाठ्यक्रम की प्रकृति, नेचर ऑफ करिकुलम। यह बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए CC3 करिकुलम डेवलप एंड स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। पाठ्यक्रम की प्रकृति को अच्छी तरह समझने के लिए हमें शिक्षा के विकास पर ध्यान देना होगा। प्राचीन काल में शिक्षा किसी विधि एवं क्रम में बंधी हुई नहीं थी। उस समय बालकों की शिक्षा उनके परिवार एवं समाज की दिनचर्या के मध्य चलती रहती थी तथा बालक उसमें सहभागी बनकर प्रत्यक्ष अनुभव तथा निरीक्षण के माध्यम से तथा अपने बड़ों के अनुभव सुनकर ही शिक्षा प्राप्त कर लेता था। पाठ्यक्रम का अर्थ पाठ्य वस्तु से लगाया जाता था। वस्तुतः पाठ्य वस्तु को विद्यालय विषयों तक सीमित कर दिया जाता था। कक्ष के बाहर ग्रहण किए गए अनुभवों को पाठ्यक्रम का अंग नहीं माना जाता था, किंतु सभ्यता के विकास के साथ साथ मानव के ज्ञान राशि के संचित कोश में निरंतर वृद्धि होती गई तथा मनुष्य के जीवन में जटिलताएं एवं विविधताएं आती गईं। इस कारण से व्यक्ति के पास समय एवं साधन का अभाव होने लगा तथा उसकी शिक्षा अपूर्ण रहने लगी। इसलिए प्रत्येक विकासशील समाज ने अपने बालकों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इसे विधिवत एवं क्रमबद्ध बनाने के प्रयास प्रारंभ किए। विद्यालयों का उद्भव तथा उनकी स्थापना इन्हीं प्रयासों के परिणाम हैं। इस प्रकार समाज जो उपयोगी एवं महत्वपूर्ण ज्ञान अपने बालकों को समुचित ढंग से नहीं दे पा रहा था, उसने उसकी जिम्मेदारी अनुभवी विद्वानों को सौंप दी गई। विद्यालयों द्वारा बालकों को जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने तथा उन्हें समुचित ढंग से शिक्षा प्रदान करने हेतु जो ज्ञान राशि निश्चित एवं निर्धारित की गई उसे ही पाठ्यक्रम कहते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम अध्ययन का ही एक क्रम है जिसके अनुसार चलकर छात्र अपना विकास करता है। अतः यदि शिक्षा की तुलना दौड़ से की जाए तो पाठ्यक्रम उस दौड़ के मैदान के समान है जिसे पार करके दौड़ने वाले अपने निश्चित लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। वर्तमान समय में पाठ्यक्रम के स्वरूप में काफ़ी परिवर्तन हो गए हैं। प्राचीन अवधारणा के अनुसार पाठ्यक्रम से आशय पाठ्य वस्तु की एक सूची के रूप में लगाया जाता था और पाठ्य वस्तु को अध्ययन विषय के नाम से पुकारा जाता था। पाठ्यक्रम की परिभाषा काफ़ी व्यापक हो गई। इसमें केवल विद्यालयी विषयों को ही सम्मिलित नहीं किया जाता, बल्कि बालक की अन्य सभी क्रियाओं तथा उनके अनुभवों को भी सम्मिलित किया जाता है, जिनके लिए विद्यालय मार्गदर्शन करता है। आधुनिक समय में पाठ्यक्रम के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आ जाती हैं जो अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाओं के नाम से प्रचलित थी। विद्यालयों का प्रमुख कार्य बालक को शिक्षा प्रदान करना होता है और इसको पूर्ण करने के लिए वहाँ पर जो कुछ भी किया जाता है उसे पाठ्यक्रम का नाम दिया जाता है। समय के साथ साथ पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन होते रहे हैं तथा इसमें काफ़ी व्यापकता तथा काफ़ी संकीर्णता आती रही है। परंतु शिक्षाविदों को जब इस बात का आभास मिला कि विद्यालयों में शिक्षित युवक सदैव अपने भावी जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं, तब यह निष्कर्ष निकाला गया कि जीवन की तैयारी के लिए पढ़ना लिखना ही सब कुछ नहीं है। मनोविज्ञान के विकास ने भी इस धारणा को बल प्रदान किया कि केवल अध्ययन अध्यापन पर ही पूरा ध्यान रखना बालकों के विकास की दृष्टि से न केवल एकांकी है, बल्कि अन्य प्रवृत्तियों के समुचित विकास के अभाव में हानिप्रद भी हो सकता है। इस दृष्टिकोण का प्रभाव विद्यालयों के कार्यक्रमों पर पड़ा और उसमें व्यापकता आनी प्रारंभ हुई। अतः विद्यालयों में पाठ्यक्रम विषयों के साथ साथ ऐसी प्रवृत्तियों का भी समावेश किया जाने लगा जिनसे बालकों में बौद्धिक ज्ञान के साथ साथ स्वास्थ्य, सौंदर्यबोध, सृजनात्मकता तथा अन्य मानवीय एवं सामाजिक गुणों का समुचित विकास हो सके। इस प्रकार विभिन्न उतार चढ़ाव के पश्चात वर्तमान शताब्दी में पाठ्यक्रम की व्यापकता की दृष्टि से अनेक विद्वानों ने इसे अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया। बबिट के अनुसार उच्चतर जीवन के लिए प्रतिदिन और 24 घंटे की जा रही समस्त क्रियाएं पाठ्यक्रम के अंतर्गत आ जाती हैं। ले के अनुसार पाठ्यक्रम का विस्तार वहाँ तक है जहाँ तक जीवन का, परंतु इन विचारों को पाठ्यक्रम की समुचित परिभाषा मानना तर्कसंगत नहीं था।
नहीं है, क्योंकि पाठ्यक्रम का संबंध शिक्षा के औपचारिक अभिकरण विद्यालय से है तथा विद्यालय ही पाठ्यक्रम की सीमा भी है। इस दृष्टि से पाठ्यक्रम को विद्यालय के घेरे में ही परिभाषित करना उचित लगता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेगी। थैंक यू।